बुजुर्ग दंपति अपनी दत्तक बेटी को अच्छा जीवन देने के लिए खुद पेड़ की छाल भूनकर खा रहे थे। जैसे ही बेटी घर आई वे जल्दी से छाल छिपा देते हैं और घर का इकलौता अंडा उसे दे देते हैं। बेटी आधा अंडा खाकर घृणा से चूल्हे पर फेंक देती है और दंपति उसे बेशकीमती मानकर सहेज लेते हैं। उन्होंने अपनी सारी मेहनत बेटी पर लुटा दी, लेकिन वह और ज्यादा स्वार्थी बनती चली गई। उसे पता चलता है कि उसके जैविक माता पिता शहर के सबसे अमीर लोग हैं, तो वह गोद लिए माता पिता का पैसा लूटकर उन्हें मनाने चल देती है। लेकिन उसके असली माता पिता ने कभी उसे अपनाने की योजना ही नहीं बनाई थी। नतीजतन वह पछतावे में गिरकर मर जाती है। ऊपर वाले की कृपा से उसकी आंख खुलती है और वह खुद को 40 साल पहले के समय में पाती है। उसे याद आता है कि उसने अपने लालच में गोद लिए माता पिता को भूखा मार दिया और अपने पति को अप्रत्यक्ष रूप से मरवा दिया। वह कसम खाती है कि अब वैसी गलती दोबारा नहीं करेगी। वह तुरंत अपनी सौतेली बहन को पीटती है और उससे वह घड़ी वापस ले लेती है जो उसने पति के मुआवजे की रकम से खरीदी थी। अब वह तय करती है कि घड़ी लौटाकर पैसे लेकर बेहतर जीवन शुरू करेगी। उधर उसका पति बिस्तर पर पड़ा है जिसकी टांग टूटी हुई है और बड़ी भाभी उसे कोस रही है, लेकिन पति फिर भी पत्नी का पक्ष लेता है। भाभी नाराज होकर कहती है कि जैसे ही लड़की को पता चला कि उसके असली माता पिता अमीर हैं, वह पूरे परिवार को छोड़कर चली गई। बाहर खड़ी गोदली माँ ये सुनकर अंदर आती है और भाभी को डांटती है। वह कहती है कि अगर उसकी बेटी शहर में सुख पा सके तो वह खुद पेड़ की छाल खाकर भी खुश है। वह बड़े बेटे को भी कोसती है कि वह महीने में 20 कमाता है और 19 बेटी पर खर्च करता है। वह छोटे बेटे को कहती है कि जब वह कमाएगा तो वह भी सब कुछ बेटी पर खर्च करे। छोटा बेटा कहता है कि वह सब पैसे दीदी पर खर्च करेगा, तो माँ उसे एक अंडा इनाम में देती है। तभी बेटी घर लौटी है और माँ छोटे बेटे से अंडा छीनकर अपनी बेटी को दे देती है। लड़की परिवार का प्रेम देखकर भावुक हो जाती है। उसे याद आता है कि कैसे उन्होंने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया और वह उन्हें छोड़कर चली गई। वह माँ के गले लगती है और कहती है कि अब वह कभी अपने असली माता पिता को नहीं ढूंढेगी। वह अंडा छोटे भाई को दे देती है जो कहता है कि उसे अंडा पसंद नहीं, लेकिन ललचाते हुए निकलता है। बहन उसकी हालत समझ जाती है और अंडा जबरन उसके हाथ में रख देती है। तभी पति अचानक बेहोश हो जाता है। माँ बड़ी बहू को दोष देती है, लेकिन लड़की पति का घाव देकर कहती है कि तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। माँ बहू को डांटना छोड़ देती है और छोटे बेटे से कहती है कि वह पति को पीठ पर लादकर अस्पताल ले जाए। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर कहते हैं कि उसे ठीक करने के लिए महंगी दवा चाहिए। लड़की कहती है कि चाहे जैसे भी हो वह पैसे का इंतजाम करेगी। माँ अपने पास के इकलौते 10 रुपए उसे दे देती है, लेकिन दवा की कीमत 300 रुपए होती है। पति कहता है कि वह दवा नहीं लेगा, चाहे अपंग क्यों न हो जाए, वह पत्नी पर बोझ नहीं बनेगा। लेकिन पत्नी कहती है कि वह पैसे का इंतजाम हर हाल में करेगी। वह माँ से पैसे लेने जाती है, लेकिन भाभी रोक लेती है क्योंकि वह पैसा अनाज के लिए उधार लिया गया था। माँ भाभी को धक्का देकर कहती है कि उसकी बेटी उसे कभी निराश नहीं करेगी। रात को लड़की अपने छोटे भाई को लेकर पहाड़ के पीछे जाती है क्योंकि उसे याद है कि इसी समय होटल में हांगकांग के व्यापारी आए थे। वह जानती है कि वहाँ ताजे मशरूम होते हैं। दोनों मशरूम ढूंढते हैं और उन्हें बहुत सारे मिलते हैं। वह मशरूम लेकर होटल जाती है और खुद को शेफ की भतीजी बताकर रिसेप्शनिस्ट को मिठाई देती है। शेफ आता है, महिला मशरूम दिखाती है और शेफ मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर मशरूम की ताजगी देखकर खुश हो जाता है और 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 360 रुपए में खरीद लेता है। भाई पूछता है कि यह सब कैसे हुआ, तो महिला बताती है कि सच्चाई, रिश्ते और समझदारी से सब संभव है। अस्पताल में भूखे परिवार के पास जब वह पैसे लेकर लौटती है तो सभी हैरान रह जाते हैं। भाभी को शक होता है कि यह पैसा गलत तरीके से आया है, लेकिन माँ कहती है कि उसकी बेटी समझदार है और खुद कमा सकती है। तभी छोटा भाई खाना लेकर लौटता है और घर में उम्मीद की रोशनी फिर से लौट आती है।